बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। कोविड को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होंगी गाइडलाइंस। कोविड जांच एवं वैक्सीनेशन में लाई जाएगी तेजी। तो विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि आपको ये बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और ये जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इन केसों की वजह से चिंता बढ़ती जा रही है। और जैसे चिंता बढ़ रही है, अब चारधाम की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अप्रैल के अगर आखिरी हफ्ते की बात करें हम, तो चारधाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। उसके लिए पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। हालांकि अब चारधाम की यात्रा में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसको लेकर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि कोई भी कमी ना रहे। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होंगी कोविड गाइडलाइंस, यानी अब चारधाम यात्रा में भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं चारधाम की यात्रा में, ताकि कोई दिक्कत ना हो या फिर यात्रा के बाद बहुत ज्यादा कोरोना के केस ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए पहले से कोरोना की गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा और कोविड जांच वैक्सीनेशन में तेजी भी अपलाई जाएगी। विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश इसको लेकर दे दिए गए हैं। यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी ताकि वहां पर भी जांच की जा सके। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी जांच की जाएगी। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरीके से चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी कमी ना रहे, जिसकी वजह से कोरोना को फैलने से रोका जा सके। पूरे देश की बात कर ले या फिर अलग अलग राज्यों की बात कर ले, कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि चारधाम यात्रा को लेकर अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि उत्तराखंड में कोरोना के केस ना बढ़े। कई राज्यों में, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की बात हो, अन्य राज्यों की बात हो, वहां पर डॉक्टर्स की भी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट आप लोग रहिए। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, अब तक तो चारधाम की यात्रा की तैयारियां हो रही थी, लेकिन अब कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देश के कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं, इस बात की चिंता राज्य सरकार को है, चारधाम यात्रा को लेकर खास तौर पे। ऐसे में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के आंकड़ों का ध्यान रखा गया है और ऐसे में इस सरकार ये मंथन कर रही है कि 15 तारीख तक चारधाम क्षेत्रों में डॉक्टरों और बाकी जो स्टाफ की जो तैनाती है उसे पूरा कराया जा सके। इस तरीके के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं और मंत्री ने, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनकी तरफ से विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। जरूरी भी है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं चारों धामों में आएंगे और जो आंकड़ों का अनुमान है कि 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में इस वर्ष आ सकते हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो एक बड़ा आंकड़ा जो है, बड़ा आंकड़ा है यहाँ श्रद्धालुओं का जो चारों धामों में आने वाले हैं। और ऐसे में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। अगर देहरादून और प्रदेश की बात कर लें तो प्रदेश में भी रोजाना 15 के करीब जो कोविड के मरीजों के मिलने की जो संख्या है वर्तमान में, वो देखी जा रही है। ये चिंता का विषय है। सरकार इसे कहीं ना कहीं गंभीरता से ले रही है। चार धामों में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए एक कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है कि जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट का एरिया है, बस स्टेशन है, कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और इस पर अभी आगे भी बैठकें होंगी। सरकार जो बैठकें हैं, मुख्यमंत्री भी बैठक लेंगे और कई दफ़ा जो बैठकें हैं वो स्वास्थ्य विभाग के साथ धन सिंह रावत लेते हुए नजर आ सकते हैं कि इनमें उन जगहों पे जो स्टेशन हैं, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे वैक्सीन लगाने को लेके कैंप लगाए जा सकते हैं ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको वहाँ कैंप लगाया जा सके। इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं उनकी जांचें कराई जा सके। इन सभी पहलुओं पे जो डिस्कस है, धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ की है।
और इस बात की सरकार की चिंता है कि जो श्रद्धालु आए उनके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाए। और अगर देखा जाए तो सरकार इस ओर कदम लगातार बढ़ाए रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बैठक ली थी और इस बात को लेकर भी चर्चा की थी, और जिस तरीके से धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक में इस पे पूर्ण जोर दिया है, कोशिश की जा रही है विभाग की तरफ से कि चारों धामों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हों वो बेहतर रहें, और जो स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल की जो टीमें हैं, अन्य जो स्वास्थ्य संबंधित जो टीमें हैं, उनको समय रहते यानी कि 15 अप्रैल तक चारों धाम क्षेत्रों में लगाया जाए। और ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि जगह जगह जो मरीज आ रहे हैं उनकी कोविड की जांच की जा सके, और इसके अलावा जो मरीज आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। तो इसको लेके समय समय पे जो कोविड की जो गाइडलाइंस होती है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस होती है और जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस होती है, उसको लागू कराया जाएगा समय समय पे। अभी 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, और इस बीच ये भी देखने को मिल सकता है कि केंद्र चार धाम यात्रा के मद्देनजर कुछ गाइडलाइंस जो है राज्य सरकार को सौंप सकती है। बिल्कुल उसी के अनुरूप ज्ञानेंद्र, जो फैसला आगे वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना के केस ताकि उत्तराखंड में ना बढ़े, और यही वजह है कि अभी से लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। चार धाम की यात्रा में भी अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आपको करना होगा, जो लोग चार धाम यात्रा करना चाहते हैं।